गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है लास्ट क्लास में हमने बात करी थी किसके सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पर हमने देखा था कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो हमेशा जो है क्या होती है, जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, है ना, या जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो है क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनके स्टेम और रूट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है डाइकॉट जो है स्टेम का जो है सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, तो इसलिए जो है क्योंकि मैं आज इसी को जो है आगे कंटिन्यू करूँगी, तो इसलिए जो है मैंने ये डायग्राम जो है आपका बना के रखा हुआ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों लास्ट टाइम पर इस डायग्राम के बारे में कि सबसे आउटर जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, देन उसके बाद कॉर्टेक्स होती है ना, देन उसके बाद जो है क्या होती है आपकी एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल होती है, ठीक है। तो अब जो है बच्चों यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, हमने देखा था कि जो सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा डाइकॉट में होती है ना, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा क्या होती है, डाइकॉट प्लांट्स में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होते हैं, जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, इनमें जो है क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है ना, वेस्कुलर बंडल में जो है क्या होती है, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है ना, जिसकी वजह से जो है हम इस वेस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट और ओपन वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब जो है हमने कहा था कि जो कैम्बियम जो है वेस्कुलर बंडल के अंदर की जो कैम्बियम होती है उसको कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, यानी एक बंडल के अंदर की जो रिंग है या एक बंडल के अंदर की जो कैम्बियम है उसको कहेंगे हम क्या, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जो दो बंडल के बीच में जो कैम्बियम होती है, जो कि मैंने ये ब्लैक कलर से आपको बना रखा है, हमने कहा था ना कि यहाँ पर मेडुलरी रेज होती हैं और ये जो है कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक होती है, और ये जो है एक जो है कंप्लीट रिंग बना लेती हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है आपका जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यानी कि दो वैस्कुलर बंडल के बीच की जो रिंग है उसको कहेंगे, सॉरी, दो वैस्कुलर बंडल के बीच की जो कैम्बियम है उसको कहते हैं हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये अगर इस फ्लोएम की बात करूँ मैं तो ये बच्चों जो है आपका क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम होगा, और अगर इस जाइलम की बात करूँ मैं तो ये क्या होगा, आपका प्राइमरी जाइलम होगा, ठीक है। तो कैम्बियम के अंदर तो एक्टिविटी हो गई कि जो कैम्बियम है उसने एक कंप्लीट रिंग बना ली, ये इसको हम कह सकते हैं, ये इसको हम जो है अब जो है इंटर और इंट्रा हमें पता चल गया कि इंटर क्या होता है, इंट्रा क्या होता है। इंट्रा का मतलब जो एक वेस्कुलर बंडल के अंदर के जो कैम्बियम है उसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, फेसिकुलर मतलब बंडल, और जो दो बंडल के बीच की रिंग है उसको हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये आपका जो है, जो कैम्बियम के पास जो आपका जो है जाइलम और फ्लोएम होता है, इसमें अब जो है क्या होने लग जाता है बच्चों, जो है यहाँ की जो सेल होती हैं ये जो है डिवीज़न करना स्टार्ट कर देती है। तो अब जो जाइलम होता है, ये जो जाइलम है पहले से इस कैम्बियम के अंदर, ये है आपका जो है प्राइमरी जाइलम। तो अब जो है क्या होता है बच्चों कि जो आपका जो जाइलम बनेगा नया उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी जाइलम, है ना। प्राइमरी जाइलम तो आपका पहले से ही मौजूद है। अब जब ये यहाँ पर जो है क्या होता है बच्चों, आपका जो है ये सेंटर वाला रीजन आपको पता है, इसको पिथ कहते हैं। तो एक्चुअल में बच्चों क्या होता है कि जब जो है सेकेंडरी जाइलम बनता है ना, तो जो प्राइमरी जाइलम होता है वो क्या होता है, आपका पिथ के पास चला जाता है ना। ये जितना भी आपका प्राइमरी जाइलम है बच्चों, ये सारा का सारा जो है जब सेकेंडरी जाइलम बनता है तो ये प्राइमरी जाइलम जो है आपका बच्चों जो है क्या होता है, यहाँ पिथ के पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है इस तरीके से बच्चों जो है आपका जो प्राइमरी जाइलम था वो पिथ के पास आ गया, और जो यहाँ पर जो जाइलम था उसने जो है डिवीज़न करना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ पर इसको बना देती हूँ ब्लू कलर से। तो यहाँ पर जब ये सेकेंडरी जाइलम बना ना बच्चों, इस तरीके से ये सेकेंडरी जाइलम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ये बनना स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, इस तरीके से। तो सेकेंडरी जाइलम जब बनेगा बच्चों तो ऑब्वियसली जो प्राइमरी जाइलम था वो आगे बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए जो है क्या होता है कि जो प्राइमरी जाइलम होता है वो सेंटर में आ जाता है। तो क्या है, ये जो प्राइमरी जाइलम जो यहाँ था, जब सेकेंडरी जाइलम बनना शुरू हुआ तो इसको पहले मैं नाम लिख देती हूँ, सेकेंडरी जाइलम। ये कौन सा जाइलम बना आपका, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही, सेकेंडरी जाइलम। और जो प्राइमरी जाइलम था वो कहाँ चला गया बच्चों, आपका पिथ के पास चला गया, देखो है ना, सॉरी, ये है आपका प्राइमरी जाइलम, ठीक है बच्चों। तो क्या कहा बच्चों हमने, जब सेकेंडरी जाइलम बनना शुरू होता है तो सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। तो सेकेंडरी जाइलम जब बनता है तो जो प्राइमरी जाइलम होता है वो बिल्कुल पिथ के पास चला जाता है, ठीक है। और ये हो गया आपका प्राइमरी जाइलम, और ये जो बाद में आपका बना ये हो गया सेकेंडरी जाइलम।
सेम यही एक्टिविटी आपकी जो है कैम्बियम के बाहर यानी कि फ्लोएम में भी हो रही है, ठीक है। तो फ्लोएम में जब क्या होगा, एक्टिविटी होगी, जब सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा तो क्या होगा, आपके कैम्बियम के अंदर तो क्या, देखो बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना, जो कैम्बियम है ना, इसके अंदर आपका बना सेकेंडरी जाइलम, और कैम्बियम के बाहर क्या बनेगा बच्चों, आपका जो है सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये कैम्बियम के बाहर आपका क्या बन गया बच्चों, सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, है ना। ये कैम्बियम के बाहर क्या बन रहा है बच्चों आपका, सेकेंडरी फ्लोएम। तो अब जो प्राइमरी जो फ्लोएम था वो क्या था, वो प्राइमरी फ्लोएम जो है आपका इधर बाहर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पेरिसाइकिल पर जो है बच्चों आपका जो है प्राइमरी जाइलम जो है यहाँ पेरिसाइकिल पर आ जाता है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो है पेरिसाइकिल पर जो है प्राइमरी जाइलम आ जाता है, जब जो है जाइलम नहीं, फ्लोएम, ठीक है। जब सेकेंडरी फ्लोएम बनता है तो प्राइमरी फ्लोएम जो होता है वो पेरिसाइकिल पर आ जाता है। तो क्या है, कैम्बियम के बाहर ये जो बना, ये क्या बना बच्चों आपका, ये बना आपका जो है सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। और जो आपका प्राइमरी फ्लोएम था वो क्या हो गया बच्चों, अब आपका प्राइमरी फ्लोएम जो है, अब आपका जो है क्या हो गया, ये आपका प्राइमरी फ्लोएम हो गया, ठीक है, जो कि कहाँ पर आ जाता है, पेरिसाइकिल के पास आ जाता है। तो देखिए बच्चों, एक और बार मैं दोबारा से बताती हूँ। कैम्बियम तक बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो है जो कैम्बियम होती है वो एक कंप्लीट रिंग बना लेती है जब मेडुलरी जो रेज होती हैं, मेडुलरी सेल्स जो होती है जब मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, यानी कि ये पहले परमानेंट होती हैं, देन उसके बाद जो है ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक होती हैं तो ये पूरी एक रिंग बना देती हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में समझ चुके थे, ठीक है, कि किस तरीके से कैम्बियम रिंग बनती है, ठीक है। अब क्या होता है कि कैम्बियम के अंदर की तरफ क्या होता है, हमें पता है कि अंदर की तरफ हमेशा क्या होता है, टुवार्ड्स द जो आपका क्या है, यानी कि जो पिथ है उसकी तरफ आपका जो है जाइलम होता है, जाइलम हमेशा अंदर की तरफ होता है, फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो कैम्बियम के अंदर की तरफ जो जाइलम है वो पहले क्या था, आपका प्राइमरी जाइलम था। अब जब यहाँ पर ये जो कैम्बियम है यहाँ से जो है ये जो जाइलम है ये बनना शुरू होता है तो ये सेकेंडरी जाइलम बनता है। तो जो प्राइमरी जाइलम था वो अंदर बिल्कुल पिथ के पास चला जाता है और ये अबंडेंट मात्रा में जो है सेकेंडरी जाइलम बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से सेम जो है कैम्बियम के बाहर की तरफ भी जो है एक्टिविटी होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो प्राइमरी फ्लोएम थे वो पेरिसाइकिल पर आ जाते हैं और जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो कैम्बियम के बाहर बनना शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की, तो सेकेंडरी जाइलम जो होता है बच्चों वो ज़्यादा मात्रा में बनता है, बल्कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो अब देखते हैं इसी स्ट्रक्चर्स को अगर हम साफ करके बनाएं तो कैसा बनेगा ये स्ट्रक्चर्स। ये है बच्चों हमारी जो है कैम्बियम रिंग, ठीक है, या इसको हम कैम्बियम रिंग को हम वैस्कुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं। ये है हमारी वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ठीक है, ये है हमारी वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, ठीक है। अब बच्चों मैंने जो है कोई भी इंट्रा और इंटरफेसिकुलर करके नहीं बनाया है, मैंने एक कंप्लीट रिंग बना दी है जिसको कहेंगे हम वैस्कुलर कैम्बियम रिंग या कैम्बियम रिंग कहेंगे, ठीक है। इस कैम्बियम रिंग के अंदर हमने क्या कहा, आपका जो है सेंटर में जो है क्या होगा, आपका इस तरीके से सेंटर में आपका जो है क्या होगा बच्चों, आपका प्राइमरी जाइलम, है ना। ये तो हमने कहा था कि जो प्राइमरी जाइलम होता है वो कहाँ आ जाता है, सेंटर में आ जाता है। तो ये हो गया बच्चों आपका प्राइमरी जाइलम, ठीक है। और ये सारा का सारा आपका क्या है बच्चों, ये पूरा बाकी यहाँ क्या है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है बाकी आपका, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। यही तो हमने कहा था, है ना, कि ये आपका जो है क्या है, जो प्राइमरी जाइलम होता है वो सेंटर में चला जाता है और बाकी पूरा का पूरा ये क्या है आपका कैम्बियम के अंदर, देखो कैम्बियम के अंदर बाकी ये सारा का सारा क्या है आपका सेकेंडरी फ्लोएम है बच्चों, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम नहीं, सॉरी, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है बच्चों आपका सेकेंडरी जाइलम हो गया, ठीक है। अब जो है कैम्बियम के बाहर क्या है बच्चों आपका, ये कैम्बियम के बाहर अगर मैं इसको दूसरे कलर से दिखाऊं
तो ये कैम्बियम के बाहर है बच्चों आपका जो है सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। ये कैम्बियम के बाहर क्या है बच्चों आपका सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। तो ये क्या है आपका सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं मैं इसको, ये क्या है आपका सेकेंडरी फ्लोएम हो गया बच्चों। और सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर आपका क्या है, यहाँ पेरिसाइकिल पर इस तरीके से जो है आपका जो है प्राइमरी फ्लोएम है ना। इस तरीके से जो है आपका ये क्या है प्राइमरी फ्लोएम है, ये है आपका प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देती हूँ प्राइमरी फ्लोएम। तो ये वाला स्ट्रक्चर ही हमने अभी आपको पहले बना के दिखाया था कि सेंटर में आपका प्राइमरी जाइलम होगा, देन उसके बाद पूरे कैम्बियम के अंदर आपका सेकेंडरी फ्लोएम होगा, सॉरी सेकेंडरी जाइलम होगा, कैम्बियम के बाहर आपका सेकेंडरी फ्लोएम और देन पेरिसाइकिल पर आपका जो है प्राइमरी फ्लोएम होगा, ठीक है। देन उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम के बाहर यहाँ क्या होगी आपकी, ये प्राइमरी फ्लोएम तो आपकी पेरिसाइकिल पर ही चली जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आपकी क्या होगी बच्चों एंडोडर्मिस होगी, और देन जो है आपकी कॉर्टेक्स होगी, और देन एपिडर्मिस की भी लेयर होगी इसमें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगी आपकी, इसके बाद जो है एंडोडर्मिस होगी, देन कॉर्टेक्स की लेयर होगी, देन आपकी जो है एपिडर्मिस की लेयर होगी, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों आपका कि जब जो है आपका जो सेकेंडरी जाइलम जो होता है ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में जब बनता है तो ये क्या करता है कि जो इसके बाहर की जितनी भी यानी कि कैम्बियम की बाहर की जितनी भी आपकी जो है, यहाँ पर चलो पहले मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। इधर तो मैंने लेबलिंग कर रखी, तो मैं इस साइड में बना रखी इसके बाहर क्या क्या लेयर होती हैं, ठीक है। तो आपका जो है ये तो हो गई थी बच्चों आपकी जो है क्या पेरिसाइकिल, जिस पे कि आपका प्राइमरी फ्लोएम आ जाता है ना। ये तो हमने बात करी थी कि पेरिसाइकिल पर जो है ये पेरिसाइकिल है, देन उस पर जो है ये प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है। उसके बाद क्या होगी बच्चों आपकी जो है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये पेरिसाइकिल हो गया, ठीक है। देन पेरिसाइकिल के बाद क्या होगी बच्चों आपकी जो है इस तरीके से जो है एंडोडर्मिस की लेयर होगी, है ना। इस तरीके से क्या होगी बच्चों एंडोडर्मिस की लेयर होगी, है ना। इसको क्या कहेंगे हम एंडोडर्मिस, ठीक है। और एंडोडर्मिस के बाद आपकी क्या होगी बच्चों ये वाली लेयर कॉर्टेक्स होगी, ठीक है। ये वाली लेयर क्या होगी बच्चों आपकी कॉर्टेक्स होगी, ठीक है। ये वाली लेयर कॉर्टेक्स हो गई, ठीक है। और कॉर्टेक्स के बाद जो है ये सबसे बाहर वाली लेयर जो है ये वाली लेयर इसको कहेंगे हम एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस ये वाली लेयर कौन सी है बच्चों, ये कॉर्टेक्स की लेयर है आपकी, ठीक है। ये वाली किसकी लेयर है बच्चों कॉर्टेक्स की लेयर, ठीक है। हालांकि ये वाला पहले हम आपको डायग्राम बना चुके हैं, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताने के लिए कि आप ये ना कहो कि इसके बाद कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल और एपिडर्मिस कहाँ चले गए, तो सब यही हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि अंदर की कैम्बियम के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब बच्चों क्या होता है जब सेकेंडरी जाइलम जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में बनता है, तो क्या होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा बनता है तो ये क्या करता है बाकी कैम्बियम के बाहर जितनी भी जो ये लेयर है ना कैम्बियम के बाहर क्या क्या है बच्चों आपका जो है सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद प्राइमरी जाइलम, देन पेरिसाइकिल, देन आपका एंडोडर्मिस, देन आपकी जो है कॉर्टेक्स, और देन आपकी ये लेयर, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका जो है पेरिसाइकिल के कैम्बियम के बाहर की जितनी भी ये रिंग होती हैं ये सारी की सारी क्रश होनी स्टार्ट हो जाती है जब सेकेंडरी जाइलम जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में बनता है। तो जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना बच्चों, ये बाकी इन सब को जो है क्या कर देता है क्रश कर देता है, यानी कि कैम्बियम के बाहर वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितनी भी जो बाकी पेरिसाइकिल पेरिसाइकिल आपका सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम, ठीक है, एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स, इन सब को जो है क्या कर देता है क्रश कर देता है कौन आपका सेकेंडरी जाइलम। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है बाकी की जो ये लेयर्स होती हैं ये क्रश हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है।
तो अब ये वाला जो रीजन होता है इसको कहते हैं हम बार्क। क्या कहते हैं बच्चों? बार्क। जो क्रश हो गया ये, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका? बार्क कहलाता है। और ये वाला जो रीजन है ये अंदर का, ये कंप्लीट रीजन, इसको कहते हैं हम वुड, है ना। तो समझ में आया वुड क्या होती है, बार्क क्या होती है। वुड क्या होता है? वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ के सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका? सेकेंडरी जाइलम है। तो जो सिर्फ सेकेंडरी जाइलम होता है जो कि वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर है वो आपका वुड कहलाता है। और आप बोलते नहीं ये इसकी बार्क है ना। तो बार्क क्या होती है? कैम्बियम के बाहर की जितनी भी जो रिंग होती हैं वो सेकेंडरी जाइलम के बहुत ज़्यादा बनने से क्या होती हैं, बाकी की जो लेयर्स होती हैं वो सारी क्रश हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? बार्क। तो आई होप कि बच्चों आपको वुड और बार्क में जो है फ़र्क पता चला होगा कि वुड क्या होती है और बार्क क्या होता है। तो वुड एक्चुअल में क्या होती है? सेकेंडरी जाइलम होती है जो कि कैम्बियम के अंदर का पोर्शन होता है, ठीक है। और बार्क क्या होती है? जो सेकेंडरी जाइलम के बनने से जो बाकी की जो सारी चीज़ें थी जो क्रश हो गई उसको कहते हैं हम क्या? बार्क, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका बच्चों जो है सेकेंडरी ग्रोथ का, कि किस तरीके से जो है आपकी जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकॉट प्लांट्स में, ठीक है, या डाइकॉट स्टेम में, ठीक है। तो क्या कहा हमने? ये अंदर का पोर्शन हो गया आपका वुड, ठीक है, कैम्बियम के अंदर का पोर्शन कहलाता वुड, और कैम्बियम के बाहर की जो रिंग क्रश हो गई हैं आपकी वो कहलाती हैं आपकी क्या? बार्क, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों ये जो आपका जो है वुड होती है ना, ये वाला रीज़न, ठीक है, ये हर सीज़न में जो है क्या होती हैं, इनमें जो है सेकेंडरी जाइलम की अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी जाइलम होता है हर सीज़न में जो है क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो एक ही मात्रा में या इक्वल अमाउंट में बन रहा है, ऐसा नहीं होता। स्प्रिंग में जो है इसकी जो बनने की जो कैपेसिटी होती है वो कुछ और होती है, और ऑटम में जो है इसकी कैपेसिटी जो होती है बनने की सेकेंडरी जाइलम की वो कुछ और होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है जो वुड होती है वो टू टाइप की होती है, एक होती है स्प्रिंग वुड और एक होती है बच्चों ऑटम वुड, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो ये वुड होती है ना, यानी कि कैम्बियम के अंदर की जो एक्टिविटी है ना बच्चों, है ना, कैम्बियम के अंदर का ही पोर्शन को तो हम वुड कहते हैं, बाकी वाला पोर्शन तो जो है आपका क्या कहलाता है? बार्क कहलाता है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि ये जो वुड है ना, इसके अंदर की जो एक्टिविटी होती है ना ये सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। तो सीज़न भी वहाँ पर ऐसे रीज़न जो कि टेम्परेट रीज़न होते हैं, टेम्परेट रीज़न का मतलब जहाँ पर जो क्या होती हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं ऑटम और स्प्रिंग में वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क होता है टेम्परेचर में, ठीक है, ऑटम और स्प्रिंग में, ठीक है। तो ऐसे टेम्परेट रीजन में जो है हमें दो तरीके की वुड देखने को मिलती है, एक होती है स्प्रिंग वुड और दूसरी होती है ऑटम वुड, ठीक है। तो देखते हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या होती है, ठीक है। पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ जो काफ़ी गंदा बना है। तो हम इस टाइम पर मैं सिर्फ आपको कैम्बियम के अंदर की बात बता रही हूँ बच्चों, ठीक है। ये हमारी कैम्बियम है, ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है? कैम्बियम है, ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ठीक है, ये है हमारी कैम्बियम रिंग। अब कैम्बियम रिंग का अंदर वाला जो है आपका वही वुड कहलाता है, यानी सेकेंडरी जाइलम जो होता है टोटली वो आपका वुड कहलाता है। अब हमने कहा कि सीज़न के अकॉर्डिंग जो वुड होती है वो भी अलग अलग होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अंदर की जो आपकी जो है कैम्बियम की जो ये एक्टिविटी होती है ना, ये क्या होती है, सीज़न के अकॉर्डिंग जो है कम और ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखते हैं कि स्प्रिंग में जो है कैम्बियम की एक्टिविटी क्या होती है और ऑटम में क्या होती है। तो पहले आते हैं किस पे, चलो मैं पहले ऊपर टॉपिक लिख देती हूँ, स्प्रिंग वुड एंड
ऑटम वुड, ठीक है, यानी कि स्प्रिंग और आपकी जो है ऑटम वुड, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ठीक है, क्या होता है कि जो स्प्रिंग सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न में जो कैम्बियम होती है वो काफ़ी एक्टिव होती है, ठीक है। स्प्रिंग सीज़न में क्या होती है, कैम्बियम जो होती है वो काफ़ी क्या होती है बच्चों, एक्टिव होती है, ठीक है। तो क्या कहा बच्चों हमने कि जो स्प्रिंग सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न में जो कैम्बियम होती है, इट इज़ वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटी। यानी कि जो स्प्रिंग सीज़न की जो वुड होती है, यहाँ पर जो है जो कैम्बियम होती है, ये जो है, ये जो कैम्बियम है ये ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ये क्या करती है, आपके जो है लार्ज वेसल्स जो है बनाती है, जिन लार्ज वेसल्स होती है जिनके अंदर जो है लार्ज कैविटी होती है, इस तरीके से बड़ी बड़ी कैविटी होती है, ठीक है। कौन सी वाली, स्प्रिंग सीजन वाली वुड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो कैसे होती है, लार्ज कैविटी वाली होती है, किस सीज़न में, स्प्रिंग सीज़न में। और स्प्रिंग सीज़न में क्या कहा हमने, दूसरी चीज़ कि जो आपकी कैम्बियम होती है वो कैसी होती है, एक्टिव होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, आपका जो है स्प्रिंग के बाद जब ऑटम सीज़न आता है ना, तो ये यहाँ तक, ठीक है, ये सपोज, ठीक है। स्प्रिंग के बाद जब आपका क्या आएगा, ऑटम आएगा, तो ऑटम में क्या होता है कि जो कैम्बियम होती है वो कैसी हो जाती है बच्चों, स्लो हो जाती है, ठीक है। उसकी एक्टिविटी कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी जो है जाइलम वेसल्स होती है वो काफ़ी नैरो होती हैं, ठीक है। तो नैरो होती है तो ये इस तरीके से होती हैं, ठीक है, नैरो वेसल्स वाली होती हैं ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है नैरो वेसल्स होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो एक्टिविटी है वो काफ़ी जो है स्लो है, ठीक है, ये, ठीक है। तो क्या कहा बच्चों हमने कि स्प्रिंग में जो है आपकी जो कैम्बियम थी वो ज़्यादा एक्टिव थी, तो इसने क्या किया, लार्ज वेसल्स बनाई, ठीक है, ये, ठीक है, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैविटी है। आपका जब ऑटम आता है तो ऑटम में क्या होती है, जो कैम्बियम होती है वो कैसी हो जाती है, आपकी जो है लेस एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो जो आपके जो है आपके जो है जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं, इनकी जो वेसल्स होती है वो काफ़ी नैरो होती हैं, ठीक है। वेसल्स कैसी होती है, काफ़ी नैरो होती हैं, तो जिसकी वजह से जो है क्या होती हैं, ये डार्क कलर का बैंड दिखता है। कोई भी चीज़ अगर काफ़ी नैरो होगा बच्चों तो वो ऑब्वियसली जो है कैसा दिखेगा, आपको डार्क दिखेगी, ठीक है। और जहाँ पर चीज़ें जो है खुली खुली पड़ी हुई हैं तो वो कैसे दिखेंगी, आपको लाइट कलर की दिखती हैं, ठीक है। तो जो स्प्रिंग वुड होती है बच्चों, वो आपको, ये है आपकी स्प्रिंग वुड, ये पूरी की पूरी क्या है बच्चों, आपकी स्प्रिंग वुड है, ठीक है। क्या है बच्चों, ये आपकी स्प्रिंग वुड, ठीक है, जो कि कैसे कलर की होती है बच्चों, लाइट कलर की होती है, ठीक है। और ये वाली है बच्चों आपकी कौन सी वुड, ऑटम वुड, ठीक है। ये कौन सी आपकी ऑटम वुड है, जो कि कैसी होती है, डार्क कलर की होती है। तो सीजन के अकॉर्डिंग भी जो है क्या होती है, वुड जो है टू टाइप की होती है, ठीक है, स्प्रिंग और ऑटम। स्प्रिंग वुड क्या होती है, यहाँ पर जो कैम्बियम होती है वो कैसी होती है, मोर एक्टिव होती है। और जो आपका ऑटम वुड है, यहाँ पर जो वुड होती है वो कैसी, जो रिंग कैम्बियम होती है वो कैसी होती है, लेस एक्टिव होती है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका जो है क्या, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। तो एक और बार मैं आपको बता देती हूँ, ये सिर्फ हम कैम्बियम के अंदर की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। बाकी बाहर की सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है, सीज़न में भी, ठीक है। हमने क्या कहा कि सीज़न के अकॉर्डिंग जो वुड होती है ना, कैम्बियम के अंदर का जो पोर्शन है वुड, वो क्या होता है आपका, चेंज होता है। यानी कि कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो सीज़न में हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जब आपका स्प्रिंग सीज़न होता है तो स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो बच्चों, समझने के लिए ट्रिक्स इस तरीके से ले सकते हो कि स्प्रिंग में जो है हमें मतलब एक तरीके से जो है क्या होती है, गर्मी लगती है, मतलब, ठीक है। तो हम जो है क्या होते हैं, दूर दूर रहना पसंद करते हैं ना, दूर दूर रहना पसंद करते हैं कि ताकि गर्मी ना हो। तो जब हम दूर दूर रहते तो हम क्या होंगे, मतलब कोई भी चीज़ अगर दूर दूर फैली हुई है तो वो क्या होगी, लाइट कलर की दिखेगी, है ना। कैसे दिखेगी, वो लाइट कलर की दिखेगी। तो इसलिए स्प्रिंग वुड क्या होती है, लाइट कलर की होती है, ठीक है। और ऑटम में क्या होता है, यानी कि जब ठंड लगती है तो सब हर कोई जो है पास पास जो है
बैठना पसंद करता है ताकि कि ठंड कम लगे। तो सेम उसी तरीके से आप इसको याद करने के लिए कह सकते हो कि ऑटम वुड जो है क्या होती है, यहाँ पर जो है ठंड की वजह से जो है सारी जो ज्वेलरी जो वेसल्स होती है वो काफ़ी नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी क्लोज होती हैं, जिसकी वजह से जो है ये एक डार्क बैंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब जो है तो इसको कहा जाता है, ये कंप्लीट जो है वन डार्क और वन जो है लाइट बैंड, ये जो पूरा बैंड है बच्चों डार्क और लाइट का, ठीक है, इसको कहा जाता है बच्चों वन एनुअल रिंग। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, वन एनुअल रिंग। किसको, लाइट बैंड और जो डार्क या लाइट बैंड वाला और जो डार्क बैंड वाला जो आपकी वुड बनी है, इसको कहा जाता है वन एनुअल रिंग। ठीक है, फिर दूसरे साल में क्या होगा, सेम वही चीज़ बनेगी। ये जो कैम्बियम होगी, ये थोड़ी सी जब ये आपकी ये एक्टिविटी हुई तो ये कैम्बियम थोड़ी बाहर चली जाएगी ना बच्चों, है ना। कैम्बियम क्या होगी, जब आपका ये सेकेंडरी जाइलम बना तो ये कैम्बियम जो है क्या होगी, ये बाहर की तरफ चली जाएगी। फर्दर क्या होगा आपका स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, ये कैम्बियम जब क्या करेगी, एक्टिवेट होगी, तो यहाँ पर आपके जो है लार्ज वेसल्स बनेंगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सीजन में क्या होगा, फिर स्प्रिंग में यहाँ पर लार्ज वेसल्स बनेंगी, जैसे यहाँ पर बनी थी, जो कि आपकी क्या कहलाएगी, स्प्रिंग वुड कहलाएगी। ठीक है, और देन फिर जब आपका ऑटम सीजन आएगा तो यहाँ पर जो है फिर क्या होगी, आपकी जो है नैरो वेसल्स बनेंगी, जो कि आपकी कहलाएगी बच्चों क्या, ऑटम वुड, जो कि कैसे दिखेगी, डार्क कलर की दिखेगी। तो ये फिर आपकी जो है नेक्स्ट एनुअल रिंग हो जाएगी, ये इस तरीके से बच्चों। ठीक है ना, क्या कहा हमने कि नेक्स्ट सीजन में क्या होगा, फिर ये आपकी जो है कैम्बियम जो है फर्दर जो है, ये कैम्बियम जब ये वाली एक्टिविटी हुई ना बच्चों, तो ये कैम्बियम बाहर की तरफ आ गई होगी ना, है ना। तो अब क्या होगी, फिर नेक्स्ट सीजन में ये कैम्बियम में जो है एक्टिविटी होगी जब, तो क्या होगी, पहले आपकी जो है स्प्रिंग वुड में क्या होगा आपका कि लार्ज वेसल्स वाली आपकी जो है ज्वेलरी वेसल्स बनेंगी, है ना। और फिर जब आपका ऑटम आएगा तो फिर फर्दर आपकी जो कैम्बियम होगी वो कैसे हो जाएगी, लेस एक्टिव हो जाएगी, और जो आपके जाइलम वेसल्स होती है वो नैरो बनती है, जिसकी वजह से जो है ये कैसा दिखेगा आपको, डार्क बैंड दिखेगा। तो नेक्स्ट सीजन में फर्दर ये आपका नया बैंड हो गया, ये लाइट बैंड और ये डार्क बैंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन रिंग्स के ज़रिए जो है बच्चों प्लांट्स की जो एज होती है, ये जो ट्री होती है उसकी एज का पता लगाया जाता है। जैसे सपोज़ ये 1 ईयर का बैंड हो गया लाइट और डार्क, तो यानी कि ये 1 ईयर का हो गया ये प्लांट, ये नेक्स्ट ईयर में ये 2 ईयर का हो गया, फिर इसी तरीके से 3, 4। तो इसी तरीके से जो है प्लांट्स में आपने देखा होगा कि लाइट और डार्क बैंड होते हैं। ठीक है, तो वो लार्क और जो आपके जो है लाइट और जो डार्क बैंड होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की वजह से। यानी कि जो कैम्बियम होती है उसकी एक्टिविटी जो है क्या होती है, सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, तो स्प्रिंग में जो है एक्टिविटी काफ़ी तेज़ हो जाती है और ऑटम में जो है एक्टिविटी काफ़ी स्लो हो जाती है। तो जब एक्टिविटी काफ़ी तेज़ होती है तो वहाँ पर जो है लार्ज वेसल्स बनते हैं। ठीक है, जो कि आपके जो है लाइट कलर के दिखते हैं, और ऑटम में जो है क्या होता है, आपके नैरो वेसल्स बनते हैं, जिसकी वजह से जो है वो डार्क बैंड दिखता है। ठीक है, तो जो ट्री होते हैं बच्चों, उनकी इन्हीं एनुअल रिंग को देखकर जो है क्या होता है, उनकी एज का पता लगाया जाता है कि जितनी एनुअल रिंग होगी। और एनुअल रिंग क्या होती है, जिसमें एक लाइट और एक डार्क बैंड होता है। तो एक लाइट और एक डार्क बैंड मिलकर जो है आपका 1 एनुअल रिंग कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर ये 1 लाइट और 1 डार्क मिलकर आपका नेक्स्ट एनुअल रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो इससे ही जो है बच्चों जो है जो ट्री होते हैं उसकी एज का पता लगाया जाता है। ओके, तो आई होप कि बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।